तो जैसा कि हम बात कर रहे थे विभिन्न युतियों के बारे में और इस वीडियो में बात करते हैं केतु और चंद्रमा का कंजक्शन अगर आपके चार्ट में कहीं भी बन रहा है किसी भी भाव में, तो एक ओवरऑल रिजल्ट क्या रह सकता है केतु और चंद्रमा के कंजक्शन का। देखिए, केतु और चंद्रमा का कंजक्शन बहुत ही एक यूनिक कंजक्शन हम मान सकते हैं। बहुत ही अलग हटके एक ऐसा कंजक्शन है जो आपको बहुत ही डिफरेंट फीलिंग देता है। ऐसा पर्सन जिसके ये कंजक्शन किसी भी भाव में होगा, तो जातक अपने आप को बहुत अच्छा नहीं मानता, या वो मानता है कि उसमें कोई गुण नहीं है, वो ऐसे ही है, बिना काम का है और उसमें कोई एबिलिटी नहीं है। यानी जातक स्वयं पर शक करेगा, स्वयं पर ही डाउट करेगा, खुद के गुणों पर ही डाउट करेगा। भले ही जातक में बहुत सारी क्वालिटीज, बहुत सारे गुण होंगे, लेकिन जातक उन सब से डिटेच हो जाएगा केतु चंद्रमा के साथ होने की वजह से। तो अब जो मून है आपका, वो आपके इमोशंस को दिखाता है। इस वजह से ऐसे जातक बहुत ज्यादा इमोशनलेस हो सकते हैं दूसरों के सामने, या किसी भी अन्य रिलेशनशिप में, या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ। तो ऐसे जातकों में भावनाएं नहीं होंगी, या फिर हम बोल सकते हैं जैसी भावनाएं एक्चुअल में होनी चाहिए, किसी में रिश्तों के प्रति होनी चाहिए, या एक दूसरे के साथ जब आप बात कर रहे हैं तो इंटरेक्शन है, या आपकी मदर के साथ जो भावनात्मक संबंध है, भावनात्मक जो रिलेशन है, आपके फ्रेंड्स के साथ आपका जो भावनात्मक रिलेशन है, वहां पे आप उतने ज्यादा भावुक नहीं होंगे, भावनात्मक नहीं होंगे। हाँ, आप बहुत ज्यादा मिस्टीरियस टाइप के हो सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी आप खुद पर बहुत ही ज्यादा डाउट करेंगे। ऐसे में बहुत ही आप सुपर नेचुरल पावर वाले हो सकते हैं। आप में बहुत ज्यादा हीलिंग की एबिलिटी, हीलिंग की कैपेसिटी हो सकती है। आप में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस चीजों को ग्रहण करने की, अकल्ट को ग्रहण करने की, सीखने की प्रवृत्ति हो सकती है। अब क्योंकि जो चंद्रमा है वो आपके इमोशंस हैं, वो आपकी भावनाएं हैं, वो अंदर से उठी हुई एक एक्साइटमेंट, और उसके साथ साथ आपका मन भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में इन सब से यहाँ केतु आपको अलग करने का काम करते हैं, जिससे आपका मन काफी ज्यादा भयभीत होगा। आप जब भी विपरीत कंडीशन में रहेंगे, जब भी आपके सामने कोई बाधा आएगी, जब भी कोई समस्या आएगी, भले ही समस्या बहुत छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन आपको काफी ज्यादा भय उत्पन्न होगा। और ये भय ऐसा भय होगा जिसका आप कोई निदान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने मन से ऑलरेडी डिटेच्ड हैं। आपका मन आपके अकॉर्डिंग चल ही नहीं रहा, वो केतु से प्रभावित है। ऐसे में तो यहाँ पे आपका जो मून है वो कितना क्लोज है केतु के, ये देखना बहुत ही ज्यादा अहम है। अब आप ये देखिए कि आपका जो केतु है वो कैसे स्थिति में है, क्या इनके साथ कोई और दूसरा ग्रह भी है। क्योंकि देखिए, जो केतु है उसके समान ही ऑलमोस्ट जुपिटर भी है कुछ हद तक। तो अगर इन तीनों की अगर युति हो जाती है, तो ऐसे में आपके लिए बहुत ज्यादा कभी कभी अच्छी बात हो जाएगी मिस्टीरियस फील्ड में काम करना, बहुत ज्यादा अकल्ट से रिलेटेड काम करने में। तो जुपिटर का जब भी साथ मिल जाता है, ऐसे में थोड़ा एक पॉजिटिव प्रभाव भी आप इस युति पर देखेंगे कभी कभी, या आपको वो क्षमता, वो आपको दूरदृष्टि मिल जाती है जुपिटर के साथ आने से। लेकिन हम ओनली, क्योंकि दोनों ही ग्रहों के कंजक्शन की बात कर रहे हैं, ओनली केतु और चंद्रमा की। तो केतु और चंद्रमा की जो कंजक्शन है वो आपकी माता के साथ, स्पेशली माता के साथ ही बहुत ज्यादा अजीब रिश्ता दिखाती है। आप अपनी माता के साथ उतना बेहतर फील नहीं करेंगे, ओपिनियन डिफरेंस बहुत ज्यादा रहेगा। कोई ऐसी आपकी मदर हो सकते हैं इस कंजक्शन के होते हुए जो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती हैं, जो भगवान को बहुत ज्यादा मानती हैं, एनी टाइम वो स्पिरिचुअली एक्टिव रहती हैं। साथ साथ में ऐसा अगर कंजक्शन है तो आपको माता से कोई लाभ नहीं होगा ओपिनियन डिफरेंस की वजह से। कभी कभी आप अपनी माता से दूर चले जाते हैं, आप इवन विदेश में जाके सेटल हो जाते हैं। मोस्टली ऐसा तब देखने को मिल सकता है जब आपका ये कंजक्शन 4th हाउस में बन रहा हो। अब आप ये भी देख लें, क्या केतु कितना क्लोज है चंद्रमा के, और क्या यहाँ पे चंद्रमा ज्यादा मजबूत है। अगर चंद्रमा ज्यादा मजबूत स्थिति में है तो कुछ हद तक आप अपने आप को नियंत्रित कर पाएंगे स्वयं के द्वारा, आप अपनी भावनाओं को अपने अकॉर्डिंग रख पाएंगे। लेकिन अगर ये कंजक्शन बहुत ही ज्यादा क्लोज है और चंद्रमा बिल्कुल भी मजबूत स्थिति में नहीं है इस कंजक्शन में, तो आपको आपकी भावनाओं पर नियंत्रण करना, आपको आपके इमोशंस पर नियंत्रण करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और फिर आप बहुत ही अजीब सा फील करेंगे लाइफ में। इसके अलावा ऐसे जातक कभी भी मेंटली सेटिस्फाई नहीं हो सकते। वो फिजिकली सेटिस्फाई हो सकते हैं, लेकिन मेंटल सेटिस्फेक्शन आने में ये बिल्कुल भी
हम बोल सकते हैं कि मेंटल सेटिस्फेक्शन में इनको काफ़ी प्रॉब्लम होगी किसी भी काम में। इसके अलावा देखिए ये कंजक्शन जो है अब डिपेंड ये करता है कि आपके कौन से भाव में बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ही अजीब सा अनुभव करते हैं। कभी कभी आप ऐसा जो सिक्स सेंस जैसे किसी का बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया हो, बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा हो सिक्स सेंस किसी का, तो ऐसा भी आप बहुत बार फील करेंगे। इसके अलावा आप अपनी मातृभूमि से दूर हो सकते हैं, आप अपने ज़मीन जायदाद से डिटैच हो सकते हैं, आप अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रखेंगे जिससे आपसे कोई गलती हो सकती है, या आपसे कोई छोटी गलती भी अगर हो जाती है तो आपको मन में काफ़ी ज़्यादा भय लगेगा। इसके अलावा इस प्रकार के कंजक्शन में आपको रिलेशनशिप तो प्रभावित होते ही हैं। आप स्वयं जब आप नाइट में कोई भी काम कर रहे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डरे-डरे से रहते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आता। आपको काफ़ी अजीब अनुभव देखने को मिल सकते हैं, जैसे सपने में कुछ दिखना, या आपका जो रुचि है जादू टोना, तंत्र मंत्र, इनमें बहुत ज़्यादा हो सकता है। हाँ, इस युति के होते हुए जब भी आप कोई पूजा पाठ करेंगे, कोई भी साधना करेंगे या कोई भी हवन वगैरह करेंगे तो उसके जो परिणाम मिलेंगे या उसका जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो आपको बहुत जल्दी फ़ील होगा और आपको इन सब का परिणाम अच्छा देखने को मिलेगा। इसके बाद हम अगर ये भी देखें, क्योंकि अब राहु भी यहाँ पे देख रहे हैं और तो चंद्रमा पर राहु का भी एस्पेक्ट है, तो निश्चित ही आप बहुत ज़्यादा भ्रमित भी रहेंगे इस कंजक्शन के होते हुए। अब मान लीजिए किसी जातक के ऐसा कंजक्शन लगन में ही बन जाता है, लगन में बनने की वजह से आप सामने वाले व्यक्ति को नहीं पहचान सकते, वो आपको बहुत जल्दी जज कर लेगा लेकिन आप नहीं पहचान पाएंगे। इसके अलावा कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। आप हालांकि स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा होंगे, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होगी जीवन में, और आप जीवन के बारे में काफ़ी कुछ अजीब से अनुभव रखेंगे। इसके अलावा हेल्थ का इश्यू हो सकता है, कोई भी समस्या आती है तो उसका निदान कैसे करना है, कोई भी काम होता है, कोई बहुत ऐसा काम जो लगभग असंभव सा लग रहा हो, या आपको कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए तो आपको काफ़ी ज़्यादा डरा डरा सा फील होने लगेगा। इसके अलावा ऐसे जातक बहुत ज़्यादा हम ये बोल सकते हैं कि वो हीलिंग पावर वाले होते हैं, हीलिंग कैपेबिलिटीज उनमें होती हैं, तो आप किसी भी रोग का निदान कर सकते हैं, आप में हीलिंग एबिलिटी है तो। साथ साथ में आप में कुछ इस प्रकार की और भी सुपरनेचुरल पावर हो सकती हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं और आपको कभी कभी फील होता है, लेकिन आप किसी के सामने वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या, आपको खुद को खुद द्वारा ही नहीं पहचाना जाना है, आप खुद को खुद ही नहीं जान सकते इस युति की वजह से। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस युति के होते हुए आपको खुद को पहचानने की, अपने इमोशंस को जानने की, अपने इमोशंस को पहचानने की। साथ ही इस युति के रहते हुए आपके बहुत सारे डिसीजन गलत जाएंगे लाइफ में, आप बहुत बार धोखा भी खाएंगे, भले ही आप इवन अपने परिवारजनों से ही धोखा खाएंगे लेकिन धोखे आपके साथ बहुत ही ज़्यादा होंगे। साथ साथ में आप अपनी भावनाओं में बह के या सामने वाले की बातों में आके बहुत जल्दी निर्णय ले लेंगे कभी कभी, या एकदम आंख बंद करके आप निर्णय ले लेंगे। इससे आपको जीवन में काफ़ी नुकसान देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर यही प्रभाव आपको इस कंजक्शन के देखने को मिलते हैं।